लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरे असलाफ़ का। इस मुबारक और बाबरकत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, बुज़ुर्गों का ज़िक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज इस मुबारक सिलसिले में जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने लगे हैं वो हैं शागिर्द शेखुल इस्लाम मुहद्दिस दक्कन हज़रत सैयदना सैयद अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासबत से करने जा रहे हैं कि 18 रबीउस्सानी 1344 हिजरी को हज़रत का विसाल हुआ था। 18 रबीउस्सानी आपके उर्स की तारीख़ पर आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ये बयान नाज़रीन तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अर्ज़ है कि अव्वल ताख़िर तवज्जुह के साथ पूरा बयान सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। मुहद्दिस दक्कन शागिर्द शेखुल इस्लाम अबुल हसनात हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी ने जुमा 10 ज़िलहज 1292 हिजरी इस खाकदान आलम में कदम रखा। ये वो दिन है जिस दिन हुज्जाज किराम काबतुल्लाह में जमा होते हैं और तवाफ़ काबा में सरगर्दां रहते हैं। गोया आप आफताब विलायत बनकर अराफात का पैगाम लेकर के पैदा हुए। आपके जद्दे आला बलदुल हराम मक्का मुकर्रमा से बअहद आदिल शाही अर्द हिंदुस्तान पर कदम रंजा हुए और फरमान शाही में नीलदर्ग महाराष्ट्र में फ़रोकश रहकर उमूर दीनिया इस्लामिया की सरपरस्ती फरमाई। हज़रत अबुल हसनात के वालिद गिरामी हज़रत पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूमत आसफिया के ज़माना में हैदराबाद मुंतकिल होकर यहीं क़याम पसंद किया। खुदा रसीदा बुज़ुर्ग हज़रत शहज़ादा कादरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादी आपकी वालिदा मोहतरमा है। आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम मूसा काज़िम रदियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से 40वीं पुश्त में और 44 वास्तों से हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। इस तरह आप नजीबुत तरफ़ैन सादात में से हैं। ये अजीब इत्तेफाक है कि आलम इस्लाम की मशहूर दानिशगाह अज़हर हिंद जामिया निज़ामिया इस्लामिया का 1292 हिजरी में संगे बुनियाद रखा जा रहा था। हज़रत अबुल हसनात भी उसी सन 1292 हिजरी में पैदा हुए। वालिदैन ने आपका नाम सैयद अब्दुल्ला रखा। अबुल हसनात आपकी कुन्नियत है। मसलकन हनफी अहले सुन्नत व जमात और मशरबन नक्शबंदी हैं। हिजरे रसूल करीम अलैहि तहियत व तस्लीम में हमेशा बेचैन और बेकरार रहने वाले बुज़ुर्ग हज़रत आक़िबत शाह रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी तस्मिया खानी फरमाई, आपकी बिस्मिल्लाह खानी फरमाई। उसके बाद तहसील इल्म और तरबियत ज़ात का मरहला शुरू हुआ। दक्कन की मरदुम खेज़ और इल्म परवर ज़मीन में उस वक्त ऐसे असातिज़ा व इमामुल फ़ुनून शख्सियात मौजूद थीं जो उलूम शरीयत व तरीक़त के हर शोबा में कमाल दस्तगाह के हामिल थे। हज़रत अबुल हसनात अलैहिर्रहमा ने जिन असातिज़ाए किराम से ज़ाहिरी व बातिनी उलूम हासिल फरमाए उनमें शेखुल अरब वल अजम पीर तरीक़त हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के खलीफ़े अजल शेखुल इस्लाम हज़रतुल अल्लाम अबुल बरकात हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी फ़जीलत जंग अलैहिर्रहमा व रिज़वान बानी जामिया निज़ामिया के अलावा शेखुल माक़ुलात हज़रत मौलाना मंसूर अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हकीम अब्दुर रहमान सहारनपुरी खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। इन अकाबिरीन के अलावा आपने दिगर असातिज़ा से भी इक्तिसाब इल्म फ़न किया। हज़रत अबुल हसनात रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस ज़माने में तालीम हासिल फरमाई उस वक्त मदारिस व मकातिब की कसरत के बावजूद आला तालीम के तहत दर्स व तदरीस का मारूफ तरीक़ा यह था कि मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के लिए इनफरादी तदरीसी मराकिज़ कायम थे। यानी इनफरादी तौर पर, अकेले तौर पर भी उलमाए किराम लोगों को पढ़ाते थे। हज़रत अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहिर्रहमा का भी एक खुसूसी हल्क़ा दर्स कायम था जहाँ मुल्क व बैरून मुल्क के तालिबान इल्म सैराब होने के लिए जौक दर जौक चले आते। इसी हल्क़ा दर्स से हज़रत अबुल हसनात ने भी खूब इस्तेफ़ादाए इल्मी किया है। दर हकीकत यही वो हल्क़ा दर्स है जो बाद में चलकर एक अजीम दानिशगाह जामिया निज़ामिया के क़याम का पेश खेमा साबित हुआ।
हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रुकनुद्दीन अलैहिर्रहमा के मुताबिक हज़रत शेखुल इस्लाम के इसी फैज़ान इल्मी को बाज़ाब्ता व बाकायदा शक्ल देने के लिए 1292 हिजरी में जामिया निज़ामिया की तासीस यानी बुनियाद अमल में आई और सारे उलमा व मशाइख ने बिल इत्तिफाक आपको इमामुल असर तस्लीम करके जामिया निज़ामिया की तमाम तर तालीम व तंजीम आपके सिपुर्दो हवाला कर दी। उलूम ज़ाहिरी की तकमील और तहसील के बाद आप उलूम बातिनी की तरफ मुतवज्जे हुए और नक्शबंदिया सिलसिला के मशहूर बुज़ुर्ग पीर तरीक़त हज़रत शाह सादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत पीर सैयद मोहम्मद बुखारी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से रुजू होकर इक्तिसाब तरीक़त और फैज़ हासिल किया। हज़रत पीर बुखारी शाह साहब दरियाए मारिफत के गव्वास थे। आप हैदराबाद के मोहल्ला सईद आबाद में क़याम पजीर थे। हुसैनी इल्म से हज़रत अबुल हसनात बापाबंदी अपने पीर की खिदमत में हाज़िरी देते। दर हकीकत पीर बुखारी शाह साहब की बारगाह वो सीनाए मुक़द्दस थी जो हज़रत अबुल हसनात के लिए तजल्ली गाहे ऐमन बनी हुई थी। अदीमुल मिसाल हाज़िरी ने आपके हर रोज़ को रोज़े ईद और हर शब को शब बराअत बना दिया था। आपके सवाने निगारों का बयान है कि आपके मुराकबा को देख कर हुजूर अकरम के गारे हिरा में मुराकिब होने का तसव्वुर सामने आ जाता था। आपका मशरब बहुत वसी और बेमिसाल था। खुद को पसे पर्दा रखकर हक को जाहिर करने का वस्फ आप में बदरजे अतम मौजूद था। जो करामात आपसे जाहिर हुई वो मिनल्लाह यानी अल्लाह की तरफ से जाहिर हुई। तसर्रुफात आपके यहाँ महमूद थे, मकसूद नहीं। आपकी गिरिया वजारी में बड़ी दिलसोजी थी जिससे शकीउल कल्ब भी रकीकुल कल्ब हो जाता। आप अपनी दुआओं में अक्सर ये अल्फाज फरमाते, ए बारे इला तेरे मासूम बंदे इस आजीज को अपना शेख जानकर तेरी दरगाह में दुआ की दरख्वास्त करते हैं। ए अल्लाह तू मेरी लाज रख ले और इन सबों की दुआ कबूल फरमा और इन्हें बामुराद फरमा। आपका वाज हिकमत व मौइज़त का बेहतरीन नमूना होता। निजी मसाइल के हल में भी आपकी गुफ्तगू बड़ी तसल्ली बख्श होती। कुदरत ने आपको ज़बान व बयान के साथ कलम की क़ुव्वत से भी सरफराज फरमाया था और आपके तसरीफ़ात व तालीफ़ात और मलफूज़ात अज़ इब्तिदा ता इंतहा अपने मौज़ूआत व उन्वानात के लिहाज से मुनफरिद सनद का दर्जा रखते हैं। कुरान व हदीस, अक़वाल सहाबा, तशरीहात ताबईन, तौज़ीहात तबा ताबईन, इज्तिहादात, मुज्तहिदीन व इरफानियात सालिकीन, निगारिशात मुअर्रिखीन से भरी हुई हैं। कुन फ़यकुन से पहले की हकीकतों को वाज़े अंदाज में समझाने वाला मीलाद नामा, यहूद व नसारा के जिस्मानी मेराज के हर गुमान की नफ़ी व तरदीद में मेराज नामा, अहवाल यौम आखिरत से आगाह करने वाला क़यामत नामा, मंजिल मारिफत के दरमियान पेश आने वाले हर मरहला की बिला तमसील तशरीह यूसुफ नामा, मेराजुल मोमिनीन की सियर हासिल तफसील फ़ज़ाइल नमाज, ज़मीन दिल को गुले गुलजार बनाने के लिए गुलजार औलिया, रूहानी राह में रुकावट बनने वाली बीमारियों के लिए इलाजुस सालिकीन, खुदा व रसूल से करीब होने के लिए किताबुल मोहब्बत, एक इंसान के शब रोज़ को उसवे हसना में ढालने मवाइज़ हसना, सरवर कायनात अलैहि तहियत व सलाम से शर्फ़ हम कलामी के लिए ज़ुजाजतुल मसाबी 5 जिल्दों में अबुल हसनात अलैहिर्रहमा ने तसनीफ़ फरमाई। गौर कीजिए कैसे ईमान अफरोज़ आपकी तसानीफ़ हैं। ये तसनीफ़ात एक जामिया का दर्जा रखती हैं। बिलखुसूस ज़ुजाजतुल मसाबी को हज़रत अबुल हसनात अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी का शाहकार कहा जा सकता है। मसलक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को अहादीस की रोशनी में पाया सुबूत तक पहुँचाना कुदरत ने आपके हिस्सा में रखा था, जिसके ज़रिए आपको हुज़ूर फ़ख्र कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल हुई। इस किताब को तसनीफ़ करके आपने बकौल अब्दुल माजिद दरियाबादी अहनाफ के सर से सदियों का कर्ज उतार दिया और अफ़गानिस्तान के फ़क़ीह अज़ीम अल्लामा शेख अबू नसर मोहम्मद आज़म हरवी ने देखा तो फरमाया, यह सही तरीन अहादीस का मंबा और बहरे ज़ख़ार है जो मेरी आँखों की ठंडक और वुसअत क़ल्ब और इंशिराह सद्र का मूजिब साबित हो रही हैं।
अल्लाह ताला मुअल्लिफ को और इशाअत में मदद करने वालों को जज़ाए खैर मरहमत अता फरमाए। मुल्क शाम सीरिया के आलमी शोहरत याफ्ता आलिम जलील शेख अब्दुल फत्ताह अबू गदा का कहना है कि बैतुल्लाह शरीफ की गिरा कदर मनफियतों में एक जुजाजतुल मसाबी है, जिसकी वजह से मेरी बसारत और बसीरत दोनों रोशन हो गए। सुभान अल्लाह। हज़रत मुहद्दिस दक्कन का ये अजीम कारनामा ताईद गैबी का नतीजा है, जिसका इजहार खुद आपने अपनी किताब की इब्तिदा में इस तरह फरमाया। फरमाते कि जब खतीब तबरीज़ी ने मिशकातुल मसाबी में हज़रत इमाम शाफ़ी के मसलक के मुताबिक अहादीस को जमा फरमाया, तो मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता कि मैं मिशकात ही की तर्ज पर एक ऐसी किताब तालीफ़ करूँ जिसमें हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के मसलक के मुताबिक अहादीस जमा करूँ, मगर मेरी तंग दामनी मुझे इस काम के अंजाम देने से रोक रही थी। यहाँ तक कि मैंने ख्वाब में शमशुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, मिसबाहुज़्ज़ुलम हमारे हबीब नबी करीम अलैहिस्सलाम को जलवागर देखा और सलाम फरमाया, तो मैंने भी सलाम अर्ज़ किया, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रूही फ़िदा ने मुझे अपने सीने से चिमटाया जो इल्म व हिकमतों का मंबा है, मुझको गले लगाया। जब मैं नींद से शादा व फरहां बेदार हुआ तो इस नेमत पर अल्लाह की हम्द बजा लाया और इसका शुक्रिया अदा किया। यह मुबारक ख्वाब मेरे सीने के इंशिराह का सबब बन गया, जिसकी बरकत से उसकी तंगी कुशादगी से तब्दील हो गई और मैंने उसकी तालीफ का पुख्ता इरादा कर लिया और उसके लिए अपनी कमर कस ली। और इस किताब में जो भी हदीस लिखा, हर हदीस के तहरीर के वक्त हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ा और मैंने उसका नाम जुजाजतुल मसाबीह रखा। सुभान अल्लाह। जुजाजतुल मसाबी की पांचों जिल्दें जो तकरीबन 2500 शफ़ात पर मुश्तमिल हैं, इसकी तकमील 1951 में हुई। अदम सरमाया की वजह से इसकी तबाअत 3 साल के बाद हुई। उस वक्त आसफ़ी सल्तनत बाकी थी। हज़रत मुहद्दिस दक्कन अलैहिर्रहमा की मुतवक्किलाना तबीअत किसी ओहदेदार से इस किताब की इशाअत के लिए सरमाया तलब करने पर राज़ी नहीं थी। जी हाँ, गैब से कोई शख्स नमूदार होगा और काम अंजाम देगा, ऐसा मामला था। हज़रत के एक मुरीद जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब गुत्तादार बेड़ महाराष्ट्र हस्बे मामूल ज़िक्र इलाही में थे। मुकाशफा में उन्होंने देखा कि पीरो मुर्शिद कुद्दस सिर्रहु नूर के एक हाल में घिरे हुए हैं, लेकिन उस नूर को फैलने का रास्ता नहीं है। वो बहुत हैरान हुए कि क्या माजरा है। उन्होंने अपने इस वारिद को हज़रत के एक शागिर्द जनाब हकीम मोहम्मद साबिर साहब लेक्चरर अरबी औरंगाबाद कॉलेज से जिक्र किया। उन्होंने बताया, हाजी साहब आपका मुकाशफा बिल्कुल सही है। हज़रत पीरो मुर्शिद ने ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम के नूरानी इरशादात यानी अहादीस शरीफा पर मुश्तमिल एक ज़ख़ीम किताब तालीफ़ फरमाई है, जो सरासर नूर ही नूर है और रास्ता यूँ बंद है कि हज़रत के पास उसकी इशाअत के लिए कोई सरमाया नहीं है। तुम रास्ता निकालो और सवाब दारैन हासिल करो। चुनांचे मौसूफ ने तखमीना मसारिफ के बाद 8000 रुपये की खतीर रकम हज़रत की खिदमत में रवाना फरमाई और तबाअत का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। और 1953 से 1960 तक जुजाजतुल मसाबी की 5 जिल्दें ज़ेवर तबाअत से आरास्ता हो गईं और इस किताब का दूसरा एडिशन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से भी 1991 में शाये हुआ। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए कैसी अजीमुशान शख्सियत है कि किताब ये लिखे और तबाअत का इंतज़ाम अल्लाह की तरफ से हो, रसूलुल्लाह की तरफ से हो और गैबी इमदाद के ज़रिए तबाअत का रास्ता खुले, तो ये अल्लाह की मदद और उस किताब की बारगाह इलाही में मकबूलियत के अलावा और क्या कही जा सकती है। ये किताब अबुल हसनात अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस किताब को लिखा। आज के हमारे ममदूह थे आप, आज आपका जिक्र हमने करने की सआदतें हासिल की। अल्लाह करीम आपके उर्स की तारीख़ पर, आपके मज़ार पाक पर खूब रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। ये सारा बयान हमने आपको मुरक्क़ए अनवार नामी किताब के सफ़ा 288 से पेश करने की सआदतें हासिल किया है। अल्लाह करीम कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।